नमस्कार प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम 7वीं कक्षा का सुभाषितानी प्रथमा पाठ है के अगले श्लोक पढ़ रहे हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है, इसमें पहली लाइन में, पहली पंक्ति में सभी शब्दों में दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये, इन सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। बच्चों, ये सप्तमी विभक्ति में है ये सभी शब्द, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में या पर। तो बच्चों, हिंदी व्याख्या देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को दान करने में, यदि कोई मनुष्य दान करता है, बहुत अधिक दानी है, तो उस अवस्था में तपसी तपस्या में, तपसी तपस्या में, तपस्या में का मतलब बच्चों, हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो जो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम, वह एक तपस्या ही है। तो बच्चों, कहा है तपस्या में, शौर्य और वीरता में, पराक्रम में यदि किसी जगह बहादुरी दिखाने की आवश्यकता है, अपनी वीरता को प्रदर्शित, कोई संकट का समय है, तो हमें उस समय अपनी वीरता का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो वीरता में, वीरता दिखाने के समय, वीरता से कार्य करने में, विज्ञाने और विशेष ज्ञान को प्राप्त करने में, जैसे कि कोई अनुसंधान वगैरह या कोई किसी चीज का गूढ़ ज्ञान, किसी चीज का रहस्य, उसकी जानकारी हासिल करने में विज्ञान। विनय, और बच्चों विनय का मतलब है विनम्रता में, विनय विनम्रता में, विनम्रता में मतलब हमारे स्वभाव में विनम्रता है, लचीलापन है, और तो उस विनम्रता और उस लचीलेपन के स्वभाव में। विनय, नए, नए का मतलब नीति के रास्ते पर चलकर कार्य करने में। नए, नए मतलब नीति का रास्ता। किसी कार्य को करने के लिए कुछ योजनाएं होती हैं, बनानी पड़ती हैं, नीतियां होती हैं। कई नीतियों के द्वारा हमें अलग अलग कार्यों में अलग अलग नीति को अपनाकर कार्य करना पड़ता है। कूटनीति, राजनीति, छल नीति, तो अनेकों नीतियां होती हैं। तो जिस जगह जिस नीति से काम करना है, उस नीति में कुशलता प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को इन गुणों में से किसी भी एक गुण के प्राप्त हो जाने पर या सभी गुणों के प्राप्त हो जाने पर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अपने पर, अपने ऊपर, अपने उस गुण पर आश्चर्य या हैरानी नहीं करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे पुरुष में हम इन बातों को, इन गुणों को देखते हैं तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और हमारे अंदर ये गुण है, सभी गुण या कोई एक गुण, तो हमें उस गुण के होने पर अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों मना किया गया है आश्चर्य करने और घमंड करने के लिए? कहा है बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा का मतलब है बच्चों, वसुंधरा मायने यह धरती। इस संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली, संपूर्ण विश्व को, दुनिया को, संसार को धारण करने वाली कौन है? वसुंधरा। वो है हमारी
धरती माता। तो यह वसुंधरा बहुरत्नों वाली है। बहु मायने अनेक प्रकार के, बहु मायने अनेक प्रकार के अलग अलग गुणों, योग्यताओं, अलग अलग अनेकों प्रकार के खजानों, धन संपत्तियों से यह धरती भरी हुई है, से युक्त है। यहां पर हर गुण वाले व्यक्ति और जीव जंतु मिल जाते हैं और कितने ही प्रकार की धन संपत्ति, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात आदि इस धरती पर सभी कुछ मिल जाता है। यह धरती रत्नों की खान है। तो हमें आश्चर्य और घमंड नहीं करना चाहिए, यही इस श्लोक में समझाया गया है। तो आइए बच्चों अगला श्लोक करते हैं। आप इस श्लोक और इसके सरल अर्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझकर याद करेंगे।